गांव में मंजू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। मंजू की माँ उसको जन्म देते ही चल बसी, जिसके कारण मंजू के पिता ने दूसरी शादी की थी, परंतु बीमारी के चलते उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। मंजू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ ही रहती थी। मंजू की सौतेली माँ सुषमा बहुत अच्छी थी, जो मंजू को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। और मंजू की सौतेली बहन रेखा बहुत बुरी थी, जो कि हमेशा मंजू को परेशान और तंग करती रहती थी। सुषमा रेखा को बहुत समझाती थी, परंतु रेखा माँ की बात एक न मानती थी। रेखा को पसंद नहीं था कि उसकी माँ उसकी सौतेली बहन को प्यार करे। एक दिन मंजू और रेखा स्कूल से घर आ रहे थे कि तभी रेखा मंजू को धक्का देती है और एक नाली में गिरा देती है। मंजू नाली में गिर जाती है और वह पूरी गीली और काली हो जाती है। उसको ऐसा देख स्कूल की सारी लड़कियां उस पर हंसती है और उसको काली काली कहकर चिढ़ाती हैं। बेचारी मंजू रेखा से बोलती है, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे नाली में क्यों गिरा दिया? देखो सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। तुमने अच्छा नहीं किया रेखा, तेरी औकात नाली में ही है। वह तो मेरी माँ ने तुझे घर पर रखा हुआ है। इतना कहकर रेखा मंजू पर हंसने लगती है। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। मंजू की ऐसी हालत देख सुषमा मंजू से पूछती है, क्या हुआ मंजू? तुम तो पूरी गीली और काली हो रखी हो। मंजू, माँ रेखा ने मुझे नाली में गिरा दिया था। मंजू की बात सुनकर सुषमा रेखा को बहुत डांटती है कि तभी रेखा गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ मंजू तो आपकी सौतेली बेटी है, तब भी आप सबसे ज़्यादा उसको प्यार करते हो, और मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ, तब भी आप मुझे बस डांटते रहते हो। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। तब सुषमा कहती हैं, अब इसको कौन समझाए कि मैं दोनों से ही बराबर प्यार करती हूँ। माँ की बात सुनकर मंजू कहती हैं, कोई नहीं माँ, रेखा को मत डांटा करो, वह अभी नादान है, समझ जाएगी। सुषमा, हाँ पता नहीं कब समझेगी ये लड़की। और इतना कहकर दोनों काम करने चले जाते हैं। मंजू बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ स्कूल से आकर घर का सारा काम करती थी, तब भी वह क्लास में टॉप आती थी। और एक रेखा थी जो कि पूरे दिन आराम करती, तब भी उसके अच्छे नंबर नहीं आते थे और हमेशा माँ से डांट ही सुनती थी। एक दिन मंजू घर का सारा काम खत्म करके बैठ जाती है कि तभी रेखा पूरे घर में कूड़ा फैला देती है और मंजू से कहती है, ओ नौकरानी, जाकर घर का काम कर, जब देखो तब बैठी रहती है। माँ ने तुझे अपने लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। मंजू, रेखा, मैंने अभी घर का सारा काम खत्म किया था, परंतु तुमने दोबारा कूड़ा फैला दिया है, और मैं तो पूरे दिन काम ही करती हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। रेखा, हाँ पता है कितना काम करती है, जभी तो माँ ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दे जाकर। मंजू अपनी बहन रेखा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको हमेशा माफ़ कर देती थी और उसकी सारी बात मान लेती थी। और मंजू रेखा की बात सुनकर खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने के बाद मंजू के पास खाना लेकर आती है कि तभी उसकी माँ सुषमा भी आ जाती है। सुषमा दोनों के लिए नई ड्रेस लाई थी और वह दोनों को एक एक ड्रेस दे देती है। मंजू ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ का शुक्रिया करती है, परंतु रेखा ड्रेस देखकर गुस्सा करने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये कैसी ड्रेस लाई हो मेरे लिए? मंजू के लिए तो तुम अच्छी ड्रेस लाई हो, वही आपकी बेटी है, मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए इतना बेकार ड्रेस लाई हो। रेखा की बात सुनकर सुषमा काफ़ी उदास हो जाती है। तभी मंजू रेखा से कहती है, रेखा ऐसे नहीं कहते, माँ कितने प्यार से हमारे लिए ड्रेस लाई है, ये लो तुम मेरी ड्रेस ले लो। रेखा, मैं अब तेरे कपड़े पहनूंगी, तूने सोच भी कैसे लिया? इतना कहकर रेखा गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर फर्श पर मंजू को सबक सिखाने के लिए तेल गिरा देती है और जाकर छुप जाती हैं।
तभी सुषमा वहाँ आ जाती है। वह उस तेल पर फिसल जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। माँ की आवाज़ सुनकर मंजू माँ के पास आती है और माँ को उठाती है और कमरे में ले जाती है। फिर वह रेखा के पास जाती है और उससे बोलती है, रेखा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही तुमने मेरे लिए किया था, परंतु तुम्हारी गलती की वजह से माँ को चोट लग गई। रेखा मंजू की बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। मंजू माँ की देखभाल करती है और घर का सारा काम भी करती है और उसको काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी। तब भी रेखा घर पर नहीं आई थी। मंजू रेखा का इंतज़ार में बैठ गई और सुषमा सो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद रेखा घर आती है और मंजू रेखा को देखकर रेखा से पूछती है, रेखा तुम कहाँ थी इतनी रात? रेखा, तू मेरी सौतेली बहन है तो सौतेली ही रहे, मुझसे पूछने वाली तू होती कौन है? मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या? इतना कहकर रेखा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर मंजू भी सो जाती है। सुबह होती है, सुषमा उठती है, देखती है कि आज तो कोई भी नहीं उठा। तभी सुषमा मंजू के पास जाती है और मंजू को उठाती है और मंजू से पूछती है, क्या हुआ, आज तुम लोग जल्दी क्यों नहीं उठे? माँ की बात सुनकर मंजू माँ को बताती है, माँ, कल रात रेखा घर लेट आई थी, उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं सो पाई। आप रेखा को सोने दो, उसको मत उठाना, वह देर से सोई है। मंजू की बात सुनकर सुषमा बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर मंजू घर का सारा काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद रेखा उठती है और अपनी माँ के पास जाती है। सुषमा काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए वह रेखा को डांटती है और उसको एक थप्पड़ मारती है। उसके बाद रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वह घर से बाहर अपनी सहेली के पास चली जाती है और अपनी सहेली को सारी बात बता देती है। तभी उसकी एक सहेली कहती है, रेखा, तू एक काम कर, उसको झूठ बोलकर बाहर ले जा और समुद्र में गिरा दे। अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा हंसती है और बोलती है, हाँ सही कह रही है, ऐसे ही उस कनमुही से पीछा छूटेगा। और इतना कहकर वह अपनी बहन मंजू के पास चली जाती है और मंजू से कहती है, सॉरी बहन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा करा, मैंने तुझे जाना नहीं, तू कितनी अच्छी है, मैं ही बस तुझे परेशान करती रहती थी, तब भी तू मेरा कोई बुरा नहीं मानती थी, चल मेरे साथ घूमने चल। रेखा की बात सुनकर मंजू खुश हो जाती है और रेखा के साथ चली जाती है। रेखा उसको एक समुद्र के पास ले जाती है। मंजू रेखा से पूछती है, ये तुम कहाँ ले आई? रेखा हंसती है और मंजू से कहती है, तुझे क्या लगा मैं तुझे अपनी बहन मान लूँगी? मैं तो तुझे अब हमेशा के लिए दूर भेज दूँगी। और रेखा मंजू को समुद्र में धक्का दे ही रही होती है कि तभी उसका पैर पत्थर से फिसल जाता है और वह खुद ही समुद्र में गिर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। मंजू उसकी जान बचाने के लिए कूद जाती है और उसको बचा लेती है। फिर दोनों घर आते हैं। सुषमा दोनों की ऐसी हालत देख दोनों से पूछती है, क्या हुआ तुम दोनों को? मंजू माँ को सारी बात बता देती है। तभी माँ रेखा से कहती है, देखा रेखा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। तुमने मंजू के साथ कितना बुरा करा, फिर भी मंजू ने तुम्हें बचा लिया। माँ की बात सुनकर रेखा मंजू से माफ़ी मांगती है और वह अब मंजू को परेशान नहीं करती थी, बल्कि मंजू को अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती थी और अब रेखा मंजू के साथ घर का काम भी कराती थी। यह सब देखकर सुषमा काफ़ी खुश थी कि अब दोनों बहन साथ साथ हंसी खुशी से रह रही हैं।